स्टेप बाय स्टेप क्या किया जिससे मैंने अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर लिया। वो मेरे घर पे, मेरे डोर स्टेप पे फर्स्ट टाइम आया था एंड वी फेल इन लव एंड वी आर मैरिड फॉर 2 years नाउ। आप एक बहुत बड़ा घर चाहते हो, लव पार्टनर चाहते हो, फॉरेन ट्रिप चाहते हो, स्टडी अब्रॉड चाहते हो, या फिर एक बहुत अच्छी जॉब चाहते हो, जो भी आप चाहते हो उसमें बहुत लोगों को सिर्फ एक्शंस लेने आते हैं। उनको रुक के थैंक यू बोलना, रिसीव करना ये बिल्कुल नहीं आता और इसीलिए उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती। हाफ ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सिर्फ एक्शंस 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 लेना ही मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो हम मैनिफेस्टेशन को समझेंगे गार्डनिंग की तरह, ठीक है। गार्डन की तरह है जिसमें डिफरेंट सीजन्स होते हैं और आप उस गार्डन को सींचने वाले माली हो, तो इसीलिए आपको हर सीजन का महत्व समझना है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज तक किसी को भी मैंने इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना है और इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ पाओगे कि कैसे नेचर के साथ आपको रह के उस फ्लो में बह के मैनिफेस्ट करोगे तो कितना आसान रहेगा आपके लिए मैनिफेस्ट करना। और ये फन रहेगा बिकॉज ईच सीजन इज टेलिंग अस व्हाट टू डू, ठीक है। पहले से ही सीजन्स हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और इसी वीडियो में हम हर एक सीजन में समझेंगे कि कैसे हमें अपने आप को चेंज करना है और मैनिफेस्टेशन के लिए वो स्टेप्स लेने हैं जो हमारे अलाइंड हो नेचर से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम मैनिफेस्टेशन को समझेंगे गार्डनिंग की तरह, ठीक है। गार्डन की तरह है जिसमें डिफरेंट सीजन्स होते हैं और आप उस गार्डन को सींचने वाले माली हो, तो इसीलिए आपको हर सीजन का महत्व समझना है, उसको समझ के ही नेक्स्ट स्टेप लेना है ताकि आपके मैनिफेस्टेशन के पौधे, पेड़ फल लाएं, ठीक है। तो सबसे पहला सीजन हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा होता है? बसंत, ठीक है। ये जो करंटली चल रहा है, राइट। तो ये स्प्रिंग सीजन जो है ये बहुत अच्छा सीजन होता है अपनी मैनिफेस्टेशन के बीज, सीड्स उस मिट्टी में डालने के लिए ताकि वो फल फूल सकें, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम होता है अपनी इंटेंशन सेट करने के लिए। जैसा कि आपको पता है अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं कि मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ कि क्लियर इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि हाफ ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं मैं खुश हो जाऊं, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना पैसा उन्हें खुशी देगा, राइट। तो अपनी क्लियर इंटेंशंस के बीज आप सॉइल में डालते हो, आप मिट्टी में डालते हो और इस सीजन में बेस्ट टाइम है वो काम करने का। तो अपनी जर्नल उठा लो और उस जर्नल में लिखना शुरू कर दो कि आपकी क्या इंटेंशन है, आप क्या क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप एक बहुत बड़ा घर चाहते हो, लव पार्टनर चाहते हो, फॉरेन ट्रिप चाहते हो, स्टडी अब्रॉड चाहते हो, या फिर एक बहुत अच्छी जॉब चाहते हो, जो भी आप चाहते हो उसमें स्पेसिफिक हो जाओ कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, ठीक है। और अगर आपको स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग समझनी है तो मैंने अपनी वीडियो यहाँ पे मैं टैग कर दूंगी जिसमें मैंने स्क्रिप्टिंग कैसे स्क्रिप्ट करके जॉब मैनिफेस्ट करी, डिटेल में क्या क्या लिखा, वो भी आप समझ सकते हो। तो ये बेस्ट टाइम होता है आप एक माली हो उस बीज को डालने का, अपनी मैनिफेस्टेशन के बीज को यूनिवर्स में, मतलब मिट्टी में डालने का, ठीक है। स्प्रिंग सीजन बेस्ट टाइम होता है डीक्लटर करने का। अपने घर में जो भी गंदगी आपने रखी हुई है उसको साफ करो। जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं, उनको जाने दो। चाहे वो पुराने कपड़े हो, पुराने रिलेशनशिप्स हो, या फिर वो जॉब हो, बंदा हो, बंदी हो, कोई भी हो जो आपकी एनर्जी को लो कर रहा है, उसको अपनी लाइफ से लेट गो करने का, ठीक है। ताकि आप फ्रेश एनर्जी इस स्प्रिंग सीजन में, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश यू, न्यू यू मैनिफेस्ट कर पाओ, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर पाओ, अपनी इन्वायरमेंट में वो जगह बना पाओ, अपने अंदर एनर्जेटिकली भी वो जगह बना पाओ जिसमें यूनिवर्स आपको नई ब्लेसिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज दे पाए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सीजन की ओर, विच इज समर। समर में हमें क्या करना होता है? आप एक माली हो, ठीक है। समर में अपने जो सीड आपने बोया है उसमें पानी डालना है, खाद डालनी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपने सेट कर लिया गोल स्प्रिंग में, उसमें अब एक्शंस लेने हैं, अलाइंड एक्शंस। बहुत लोगों को अलाइंड एक्शन समझ नहीं आता। अलाइंड एक्शंस का मतलब है कि जो आपके अंदर से आवाज आ रही है, जो आपका दिमाग कह रहा है वो वाला नहीं, जो ईगो कह रहा है, ईगोइस्टिक माइंड कह रहा है वो एक्शंस नहीं, बट जो अंदर से अलाइंड एक्शंस
की अलाइंड एक्शंस की डिमांड आ रही है, जो आपका दिल कह रहा है, एक्चुअल में जो दिल कह रहा है, मन नहीं, जो दिल कह रहा है वो वाले एक्शंस आपको लेने हैं, ठीक है। और वो दिल की बात आप कैसे सुनोगे? जब आप मेडिटेशन करोगे। और इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन में। चाहे आप कितना भी कहो कि मैं नहीं बैठ सकती, मुझसे नहीं होता, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अंदर की जो डिसऑर्डर है उसको अलाइन नहीं कर रहे हो, उसको ऑर्डर में नहीं ला रहे हो, अपने इमोशंस को नहीं सुन रहे हो, अपने माइंड को क्लियर नहीं रख रहे हो। तो इसकी वजह से आपको इंट्यूशन फील नहीं हो रही, आपकी गट फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप अलाइंड एक्शंस इसलिए नहीं ले पा रहे हो। और अलाइंड एक्शंस नहीं ले पा रहे हो तो आप कुछ भी करे जा रहे हो, और कुछ भी करे जा रहे हो तो कुछ भी थके जा रहे हो, और थकने के बाद आप ये बोल रहे हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बैक टू द समर सीजन। इस सीजन में आपको अपने अलाइंड एक्शंस लेने हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे उस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करो, नेटवर्क करो उन लोगों के साथ जो उस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। जो भी आपके अंदर से आवाज आ रही है, ताकि आप उस अलाइनमेंट पे जा सको। अगर आपको एक घर खरीदना है तो घर देखना शुरू कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो, बैंक में लोन कितना मिलेगा उसमें बात कर सकते हो, ताकि आप उस फीलिंग पे जा पाओ, आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को समझा पाओ, आप सीरियस हो, आप एक्शंस ले रहे हो। चाहे अभी आपके पास वो पैसा नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर गोइंग आउट टू गेट अ होम। तो ऐसा आपको करना है। और इस समर सीजन में आपको बोल्ड स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। इस समर में, जैसे आपको पता है, समर में एकदम हाई इंटेंसिटी होती है सन की, एकदम एनर्जी हाई होती है। तो दैट मीन्स कि आपको भी अपनी एनर्जी हाई रखनी है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, कुछ नया करना है, नई चीजें ट्राई करनी है, नए लोगों के साथ नेटवर्क करना है, नई थिंकिंग लेके आनी है, जो पुराना सोच रहे थे, जो काम नहीं कर रहा है उसको भूल जाना है और नया तरीका अपनाना है, ठीक है। तो इस समर में भी आपको यही करना है एज अ माली, एज अ गार्डनर ऑफ योर गार्डन, कि आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। और उसके लिए आप जर्नल प्रॉम्प्ट ले सकते हो, जिसमें आप लिखोगे कि व्हाट एक्शंस एम आई गोइंग टू टेक टूवर्ड्स माई मैनिफेस्टेशन। मैं क्या एक्शंस इस समर में लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ टूवर्ड्स माई मैनिफेस्टेशन। तो ये आपका जर्नल प्रॉम्प्ट है, जिसपे आप बुलेट पॉइंट्स लिखोगे, क्योंकि आपको पता है आपने स्प्रिंग में गोल सेट कर दिया, आपको क्या क्या अचीव करना है। अब आपको उसके लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान डिजाइन करना है, ताकि आप उन स्टेप्स को लेके अपनी मैनिफेस्टेशन के और करीब पहुंच पाओ। तो नेक्स्ट सीजन है फॉल का, जिसको हम पतझड़ भी बोलते हैं। इस सीजन में क्या होता है, इस सीजन में आप जो भी आपने बोया है, जो भी उगा है समर में, उसको आप काटते हो, ठीक है, उसको रीप करते हो, जाने देते हो उन चीजों को जो काम की नहीं है, राइट। इस सीजन में आप हार्वेस्ट एंड रिलीज करते हो। तो कैसे करना है वो? इस सीजन में आपको करना है कि आपने अपने आप को ट्रैक देखना है, ठीक है। आपने जर्नल में लिखा कि आप क्या क्या स्टेप्स लोगे समर में, आपने वो स्टेप्स ले लिए। अब आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है कि आप कहाँ पहुंचे हो अपने गोल में, ठीक है। आपने अगर गोल सेट किया था मुझे लव पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, जो कि आप मेरी वीडियो देख सकते हो कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या किया, जिससे मैंने अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर लिया, एंड वो मेरे घर पे, मेरे डोर स्टेप पे फर्स्ट टाइम आया था, एंड वी फेल इन लव एंड वी आर मैरिड फॉर 2 years नाउ। तो आप अगर वैसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि क्या स्टेप्स मैंने लिए, आप वैसा प्लान बना सकते हो। और अपनी प्रोग्रेस देखो, क्या मैं नए लोगों से मिल रही हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं अपना वेल बीइंग के बारे में कॉन्शियस हूँ, ऐसी चीजें। तो आप अपनी प्रोग्रेस नोट डाउन कर रहे हो, जो काम किया उन चीजों को कंटिन्यू कर रहे हो, जिन चीजों ने आपके लिए काम नहीं किया या फिर आपको लग रहा है ये चीजें मुझे होल्ड बैक कर रही हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे मेरी लिमिटिंग बिलीव्स, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट डिजर्व टू बी लव्ड। तो अगर ऐसी चीजें आपको होल्ड बैक कर रही हैं तो उन चीजों पे काम करोगे, ठीक है। तो इस सीजन में क्या है, आपको जो काम हुआ, प्रोग्रेस, वो नोट करनी है, क्या चीजें अच्छी हो गई उन चीजों को सेलिब्रेट करना है, उन चीजों को आगे करते रहना है कंटिन्यू, और जिन चीजों को आपको लग रहा है आपको होल्ड बैक कर रही हैं, आपको रोक रही हैं, आपको स्टक फील करा रही हैं, उन चीजों को लेट गो करना है। जैसे
माली अपने गार्डन में जो फल उग चुके हैं उनको तोड़ के वो बाजार में बेच देता है या खा लेता है, और जो चीज़ें सड़ गई हैं, खराब हैं, या फिर कोई जंगली पौधे उनके आसपास हैं, उन चीज़ों को निकाल के फेंक देता है, तो लेट गो कर देता है। तो इसीलिए आपको जर्नलिंग में इसके लिए क्या करना है, ये जर्नल प्रॉम्प्ट है कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस एंड माई प्रोग्रेस, वो लिखनी है आपको। क्या करना है, ये जर्नल प्रॉम्प्ट है कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस एंड माई प्रोग्रेस, वो लिखनी है आपको, क्या क्या प्रोग्रेस और सक्सेस आपको मिली है। एंड आई एम लेटिंग गो ऑफ दीज थिंग्स विच आर होल्डिंग मी बैक, तो उन चीज़ों को मैं छोड़ रही हूँ, जाने दे रही हूँ जो चीज़ें मुझे रोक रही हैं, जो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं हैं। और ये आप ही बता सकते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। कोई और नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकती। आपको अपनी लाइफ को एकदम अनबायस्ड ओपिनियन से देखना पड़ेगा कि आप कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हो और अपनी लाइफ को सिर्फ क्लियर लेंस से देख रहे हो और जज कर रहे हो कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। और ये बेस्ट टाइम होता है ग्रैटिट्यूड फील करने का। वैसे तो ग्रैटिट्यूड पूरे साल फील करना चाहिए, जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में मोस्टली बताया कि आप जितना प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेटफुल रहोगे, जितना आज के लिए शुक्रिया अदा करोगे, थैंक यू बोलोगे यूनिवर्स को, उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। पर ये स्पेशली फॉल टाइम, स्पेशली पतझड़ वाला टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो और उनके लिए भी खुश हो, ठीक है। तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हो हर दिन कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। 5 ऐसी चीज़ें जिनके लिए आज आप ग्रेटफुल हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको ग्रैटिट्यूड या फिर जर्नलिंग कैसे करनी है, तो मेरी ये वीडियो है जिसमें मैंने 5 साल जर्नलिंग कैसे करी है, हर साल मैं जर्नलिंग कैसे करती हूँ उसके बारे में डिटेल वीडियो है। इस वीडियो को देख के आप पूरा समझ जाओगे कि जर्नलिंग में एक्चुअल में क्या करना होता है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। और चलो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सीजन में, विच इज विंटर। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, बिकॉज मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ 100K सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सो हेल्प मी अचीव माय गोल। और चलो विंटर सीजन के बारे में बात करते हैं। विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमने अभी तक किया है, जो भी हुआ है उस पे, और रिलीज कर देते हैं उन चीजों को जो हमारे लिए सही नहीं है, उनको फाइनली हम लेट गो कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है विंटर सीजन बहुत स्लो सीजन होता है, एनर्जी भी लो होती है, सन नहीं होता, तो इस टाइम पे बेस्ट टाइम है अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर क्या चल रहा है उसको समझने का। और इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मेडिटेशन। अगर आप बिगिनर हो, आपको मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है, तो मेरी एक पूरी सीरीज है मेडिटेशन पे फॉर बिगिनर्स, फेमिनिन एनर्जी, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, इससे भी आप लेट गो कर सकते हो जो भी आपके लिए सही नहीं है उन चीजों को। और आपने इतने टाइम जो पूरे साल आपने चीजें करी, स्प्रिंग में, समर में, फॉल में, तो विंटर में वो बेस्ट टाइम है उन पे रिफ्लेक्ट करने का कि क्या चीजें आपके लिए सही हैं, क्या नहीं है, ठीक है। किन चीजों को आप साथ में रखोगे, किन चीजों को जाने दोगे, कितना आप अपने आप को अंदर से समझ पा रहे हो, वो बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम पे आप स्टिल हो, आप शांति से अपने घर में बैठे हो, एक कैंडल जला के अपनी जर्नलिंग लिखना शुरू कर दो अपने जर्नल में कि क्या क्या आपके लिए काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसको चेंज करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे। और इससे क्या है, आपको क्लैरिटी आती है अपने बारे में। जब तक आप अपने बारे में इनर वर्ल्ड को नहीं समझोगे, तब तक आपका आउटर वर्ल्ड चेंज नहीं होगा। ये हमेशा मैं बोलती हूँ, योर इनर रियलिटी इज योर आउटर रियलिटी, योर पर्सनल रियलिटी इज योर पर्सनैलिटी। तो इसीलिए इस टाइम पे रिफ्लेक्ट करो, इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा जर्नलिंग करो, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर पाओ और रिलीज कर पाओ उन चीजों को जो आपके लिए सही नहीं है। और इस टाइम पे आप नए ड्रीम्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर पाओ, क्योंकि स्प्रिंग अब आने वाला है, नेक्स्ट सीजन स्प्रिंग है फिर से, तो आप नए से उग पाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने आप को फिर से मोटिवेटेड रखना है, फिर से अपने आप को समझना है, ताकि आप नए सीजन के लिए, नए ईयर के लिए प्रिपेयर हो पाओ। और इसी तरह आपको मैनिफेस्टेशन का पूरा साल सीजन के अकॉर्डिंग अगर आप जियोगे तो देखना
आप कितना अच्छा फ्लो महसूस करोगे नेचर के साथ, क्योंकि जो नेचर कर रही है वही आप कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए, रिसीव कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन को, रुके हुए हो। सिर्फ एक्शंस 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 लेना ही मैनिफेस्टेशन नहीं होता, रुक के रिसीव करना भी मैनिफेस्टेशन का इक्वल पार्ट है। और बहुत लोगों को सिर्फ एक्शंस लेने आते हैं, उनको रुक के थैंक यू बोलना, रिसीव करना ये बिल्कुल नहीं आता, और इसीलिए उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती। तो विंटर सीजन का यही काम है कि आप थोड़े थमो, रुको और अपनी मैनिफेस्टेशंस को रिसीव करो। जो आपने अब तक काम किया है उसके फ्रूट्स को एंजॉय करो, और ये समझो कि ये एक साइकिल है, नेचर की साइकिल है जो चेंज होती है। हमारी भी मैनिफेस्टेशन की साइकिल्स होती हैं। जब आप इस साइकिल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ में चेंज हर वक्त चेंज हो रहा है, तो मुझे भी हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू लिव योर ड्रीम लाइफ। और इस वीडियो में आपका फेवरेट सीजन कौन सा था मैनिफेस्टिंग के लिए, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप अलाइनिंग एंड शाइनिंग। लेट्स सी ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।